वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस का डिटेल सिलेबस मेंस का एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आपको सामान्य हिंदी के कितने टॉपिक हैं, क्या क्या आपको सब पढ़ना है सामान्य हिंदी में, क्योंकि 150 नंबर में जिसने यहाँ पे 110 तक टारगेट कर दिए है ना, 110 120 जितना आप यहाँ खींच सकते हैं है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एथिक्स में GS3 में नंबर कटते हैं बहुत ज़्यादा, निबंध में भी कटते हैं नंबर। हिंदी में आप जितना खींच सकते हैं उतना बेहतर है और ये आप मेरिट में जुड़ता है। 150 नंबर का हिंदी का पेपर, 150 का निबंध और 200 नंबर के आपके 6 GS के पेपर, तो 1500 का मेंस होता है आपका, ठीक है। और ये 1500 में आपको टारगेट करना कम से कम 840 नंबर तक आपको टारगेट करना होगा, है ना, तो ताकि SDM DSP पोस्ट हर हाथ में मिल जाए। बाकी ये पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए देखते हैं हिंदी का डिटेल सिलेबस। तो सामान्य हिंदी का बहुत छोटा सिलेबस है, अभी आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। देखो, गद्य खंड आता है, उसका अवबोध एवं प्रश्नोत्तर गद्य से संबंधित, ठीक है। संक्षेपण है दूसरा टॉपिक आपका। सरकारी एवं अर्ध सरकारी जो पत्र लेखन है, जो RO में होता वही है। तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ठीक है, ये आपको करने हैं। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। बस इतने ही टॉपिक से आप 150 नंबर को आराम से कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको लगना चाहिए तो 2 महीना आराम से आप इसको कवर कर सकते हो, है ना। अभी आपको पेपर दिखाता हूँ और हमारा ग्रुप चल रहा है पूरी मेंस की तैयारी का भी, प्री का भी, पूरे नोट्स भी देंगे आपको। पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट सिलेक्शन तक की करने के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। 2026 की पूरी तैयारी आपको कराएंगे, SDM DSP बनने तक की। आंसर राइटिंग भी उसमें एकदम जीरो से सिखाई जाएगी, जीरो से हर चीज़ की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। डाउट क्लियरेंस भी मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, प्री प्लस मेंस के पूरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स भी साथ में हम आपको डेली का भी देंगे, मंथली भी देंगे, ईयरली भी देंगे। अब ये पेपर है, देखिए 2024 वाला है, 150 नंबर का, ठीक है। अब देखो क्या आता है इसमें देखो ये गद्य आया है ना, हिंदी में एक गद्य आता है, ये गद्य पूरा लिखा हुआ है। और ये कितने नंबर का है आप देख लो, 20 नंबर का। तो गद्यांश की जो रेखांकित पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या होती है 20 नंबर की। 5 नंबर का इसी में सवाल की सामाजिकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन से शिक्षा क्यों भिन्न है। ऊपर लिखित गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखने, यानी गद्यांश क्या कहना चाहता है ये बताना है, और इसी गद्यांश से जो प्रश्न निकला है वो, और रेखांकित जो पंक्तियां हैं जैसे ये, इनकी व्याख्या कर देनी है। तो 30 नंबर का तो आपका एक गद्य हो गया, 30 नंबर का गद्य। इसको करने का तरीका यही है, आप पिछले कम से कम 5 से 7 साल के पेपर उठाओ, 5 साल के 7 पेपर उठाओ सॉल्व, है ना, हिंदी के। अब देखो हर कोई अलग नहीं लिखेगा, क्योंकि इसका तो संक्षेपण भाई आपको 19-20 लगेगा, पर व्याख्या आपको अच्छी करनी चाहिए। इसके सॉल्व पेपर उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, है ना। इसको तैयार करने का ये तरीका है, बस सॉल्व पेपर उठा लो। बहुत आसानी से 150 नंबर की ये हिंदी तैयार की जा सकती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। 30 नंबर का ये हुआ। फिर 30 नंबर का एक गद्य और आता है, देखो 60 नंबर के तो आपके गद्य ही हो गए भाई, 60 नंबर के गद्य हो गए आपको, ठीक। फिर देखिए 10 नंबर का ये पत्र लेखन आता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखें जिसमें संबंध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने का आदेश हो, यानी पत्र लिखना है आपको 10 नंबर का। 10 नंबर का एक और पत्र आया, उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को परिपत्र लिखिए जिसमें प्रसूति पूर्व भ्रूण लिंग, यानी जो सेक्स सिलेक्शन नहीं कराते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो सके। मतलब 2 पत्र लिखने, 20 नंबर ये हो गए। अब ये 10 नंबर का विलोम आता है, विलोम में ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं, याद होना चाहिए आपको, जैसे सारयुक्त है, सकाम है, पुरस्कृत, पूर्वकालीन, उत्थान, समीप, ईश्वर, कृत्रिम, रोगी, ऊर्ध्वगामी, इनके विलोम लिखने हैं आपको। तो आप देखेंगे 10 विलोम है ना, 10 नंबर के हो गए। फिर देखिए क्या आया, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्गों का निर्देश करिए। 1 2 3 4 5 उपसर्ग आए हैं, उपसर्ग बताने कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे ही 5 प्रत्यय हैं, ठीक है, 5 नंबर का ये हो गया आपका। फिर है निम्नलिखित वाक्यांशों के या पदबंध के लिए एक एक शब्द बताना है जो कहीं लौट कर आया हो, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो, है ना, ये आपको बताना। 10 नंबर का ये हो गया। फिर है इन वाक्यों को शुद्ध करना है ना, इन वाक्यों को शुद्ध करना है, 5 नंबर का ये आ जाता है भाई।
है ना। फिर देखो वाक्य वर्तनी शुद्धि, इसमें क्या गलत लिखा है, एकत्रित, उत्तरदायी, निरपराधी, दुरावस्था, गृह प्रवेश, इसको शुद्ध करना है। 5 नंबर के ये हो गया। और 30 नंबर के आप देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं 30 नंबर के, है ना। 30 नंबर के तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो जाती हैं, इनका अर्थ लिखना है और उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कोल्हू का बैल, क्या मतलब है इसका, गूलर का फूल, गंगा नहाना, घड़ों पानी पड़ना, हाथ पीले कर देना, ओखली में सिर दिया तो मूसर का क्या डर, काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है, और नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने, रस्सी जल गई पर्यटन ना गई, हींग लगे ना फिटकी रंग भी चौका, है ना। तो 30 नंबर तो देखिए आप यहाँ से कवर कर सकते हैं मुहावरे लोकोक्ति से। 60 नंबर के आपके क्या हो गए, गद्य हो गए। 90 नंबर तो यही हो गए आपके, ठीक। बाकी लेटर और ये छोटी छोटी चीज़ें, वाक्य वर्तनी शुद्धि, शुद्ध शुद्ध, है ना, ये तो आप आराम से कर सकते हो। तो हिंदी का पेपर करना सबसे आसान है। अगर मैं मेंस में बात करूँ, हिंदी 150 नंबर की, ये सबसे आसान है करना। और वहीं जीएस में अगर मैं बात करूँ सबसे मुश्किल, तो निबंध में बहुत नंबर कटता है, एक एथिक्स के पेपर में इसमें बहुत नंबर कटता है लोगों का, और एक आपका है GS3, ये बहुत करंट ओरिएंटेड होता है, इसमें भी लो स्कोरिंग है। ये दो पेपर बहुत लो स्कोरिंग है, तो इसलिए ये लो स्कोर को आपको खींचना होगा हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और GS 1-2 में आपको खींचना होगा, GS 5-6 में आपको खींचना होगा, तो हो जाएगा आसानी से। अगर आप स्ट्रिक्टली अपने आप को 6 से 8 महीना देंगे, जो बचा हुआ समय है, क्योंकि मई जून से पहले तो लग नहीं रहा है कि UPPCL मेंस होगा, बहुत समय मिलेगा 26 के लिए, प्री भी 6 दिसंबर को है, तो आप आराम से प्री प्लस मेंस की अभी प्रिपरेशन शुरुआत से कर सकते हैं। बशर्ते आपको स्टिक रहना पड़ेगा अपनी प्लानिंग पे, अपनी प्राथमिकता को पहचानना होगा कि ये PCS का एग्ज़ाम आपकी प्राथमिकता है या नहीं है, या कुछ और आप करना चाहते हैं। लो मोटिवेशन देख लिया कि लो 1-2 दिन पढ़ा फिर डाउन हो गए। लगातार कंसिस्टेंट रहने का इस एग्ज़ाम में, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो पूरी प्री प्लस मेंस की तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कर सकते हैं, हमारे नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके।